नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसमें मुख्य रूप से तीन पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी जो चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, बीजेपी जो कि 1993 में एक बार सत्ता में आई थी, उसके बाद से अब तक नहीं आ पाई, और कांग्रेस जो कि 1993 के बाद बाकी तीन चुनाव में 15 साल तक शीला दीक्षित के साथ दिल्ली पर राज करती रही, मगर उसके बाद से उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। यहाँ तक कि परसेंटेज में वो दहाई का आंकड़ा तक भी नहीं पहुँच पा रही है। और बीजेपी जो है, बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार आम आदमी पार्टी को साइड कर दे, मगर आम आदमी पार्टी का जो वोटर बेस है वो तो है, मगर जो हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के, उससे उनकी स्थिति पहले से काफ़ी डवाडोल हो गई है। अब वो जिस तरह से पहले चुनाव में हर जगह केजरीवाल होता था, वैसी स्थिति अब दिल्ली में नहीं है। अब केजरीवाल जो हैं उनको भी मुश्किल हो रहा है खुद को साबित करने में। तो बीजेपी काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही है केजरीवाल को, और कितना कांग्रेस वोट काट लेती है उनका, इस पे डिपेंड करेगा कि केजरीवाल इस बार चौथी बार सरकार बनाएंगे या हो सकता है कि बीजेपी भी आगे आ जाए। और इस बार तो ऐसी स्थिति है कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो लोग ओपिनियन पोल करने से भी डर रहे हैं। कोई ढंग का ओपिनियन पोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब तक हाल के दिनों में जो हुआ है उसको देखकर सभी घबराए हुए हैं। सारे ओपिनियन पोल जो है एक साइड हो गए और कुछ भी सच्चाई के काफ़ी दूर रहा। और इस बार दिल्ली में तो किसी के कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि 2015 और 2020 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को एक बार 68 और एक बार 62 सीट मिली, इस बार देखना है कि उसकी स्थिति क्या रहती है। मगर अगर आम आदमी पार्टी जीतती भी है तो जीत का अंतर काफ़ी कम होगा। पहले की तरह 70 में 62 और 68 टाइप से नहीं होगा। और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो हर तरह की नौटंकी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 3 काम दिल्ली में नहीं कर पाए, जिसमें एक था कि यमुना को वो साफ नहीं कर पाए। इसके तुरंत बाद वो एकाएक हरियाणा सरकार पर हमलावर हो गए। वो कहने लगे कि हरियाणा जो है वो जहर भेज रहा है दिल्ली के लिए, और ऐसा जहर है जो यहाँ की एसटीपी है वो भी नहीं साफ कर पाएगी, और अगर उसको रोका नहीं जाता हरियाणा बॉर्डर पे तो कई लोगों के नरसंहार हो जाता। उन्होंने नरसंहार वर्ड यूज़ किया, और इसको लेकर बीजेपी जो है उसने चुनाव आयोग में शिकायत की केजरीवाल की। केजरीवाल भी शिकायत लेकर पहुंच गए कि हम आतिशी गई, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए, संजय सिंह गए, उनके कई नेता गए और चुनाव आयोग से अर्ज किया कि देखिए कि हरियाणा से जहर वाला पानी नहीं आए। मगर खुद दिल्ली जल बोर्ड के लोगों ने पोल खोल के तब रख दी जब ये क्लियर हुआ कि ये पानी जो है ये तो हर साल ऐसा ही आता रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह का पानी आया है। हमेशा से दिल्ली में खराब पानी आता रहा है, और कभी भी अमोनिया की स्थिति 7-8 बल्कि इससे भी ज़्यादा भी रही है। मगर अभी चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इसको कोशिश की मुद्दा बनाने की, क्योंकि वो पहले ही मान चुके थे एक बार कि पानी जो है उसको वो साफ नहीं कर पाए। यमुना का जो 3 उन्होंने नहीं काम कर पाए और उसको अगले 5 साल में करने की बात कही थी, उनमें से ये है। इसी बीच उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप जड़ दिया। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी आरोप मढ़ दिया, और इस पर हो सकता है कि 1-2 दिन में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई भी हो जाए। उनको 24 घंटे या 48 घंटे चुनाव प्रचार करने से रोका जा सकता है, या बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्लियर उनको जो चिट्ठी लिखी थी उसमें पूछा था कि दिल्ली में जहर कौन सा आ रहा है, आप ये क्लियर कीजिए। वो अमोनिया आपको नहीं बताना है, अमोनिया के अलावा अगर कुछ है वो आपको बताना है।
तो केजरीवाल जो है वो बुरी तरह फंस गए। और सबसे चक्कर है कि इस बार के जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबको बीजेपी और कांग्रेस ने बुरी तरह से घेर दिया है। खुद केजरीवाल जो है इतनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं कि प्रवेश वर्मा बीजेपी के जो सांसद भी रह चुके हैं, और संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, और प्रवेश वर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल की भिड़ंत दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से है। और प्रवेश वर्मा जो है आज नहीं, वो 7-8 महीने पहले से ही नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और उन्होंने काफ़ी काम किया, और इतना काम किया कि चुनाव से पहले वो 1100 और महिलाओं को पैसे भी देते रहे अपने एनजीओ के माध्यम से। और चूंकि वो पहले से बांट रहे थे तो उन पर ये आरोप नहीं लग सकता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले वो बांट रहे थे। और उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा एनजीओ जो है उसके तरफ से हम हमेशा करते हैं। तो केजरीवाल खुद फंसे हैं, वो दूसरी जगह ज़्यादा प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, अपने में ही उलझे हैं। आतिशी की भी कमोबेश यही स्थिति है। उनके पास एक और तो विधुड़ी जी हैं बीजेपी के, जो फिर सांसद रह चुके हैं। अलका लांबा हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई और फिर वापस अब कांग्रेस में चली गई हैं। वो आतिशी के साथ कालका जी विधानसभा सीट से हैं। इधर मनीष सिसोदिया भी घिरे हुए हैं। वो इलाका जो है मुस्लिम और पंजाबियों का है, तो बीजेपी ने पंजाबी को खड़ा कर दिया है और कांग्रेस ने मुस्लिम को। तो सिसोदिया खुद अपना जो उनका पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र था, जहां वो ओझा जी को छोड़ कर आए हैं, ओझा जी भी की बुरी स्थिति है, और यहाँ सिसोदिया शायद जीत लें, मगर यहाँ भी उनको काफ़ी कड़ी टक्कर मिल रही है। तो दिल्ली जो है अभी बड़ी अजीब स्थिति में है। हो सकता है आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस बार खेत रहें, इस बार हार जाएं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरह से और कांग्रेस ने इन सब के खिलाफ व्यूह रचा है। और इस बार जो केजरीवाल हैं उन पे भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप लगा है, कोई भी विभाग नहीं है, शराब से लेकर यानी आबकारी से लेकर परिवहन हो, स्कूल हो। परिवहन में बस खरीद का मामला आया था, जिसमें उन्होंने जो 50-51 करोड़ की बस होगी उस पर 1.5 करोड़ कोट किया गया था दाम, ये कहते हुए कि वो कंपनी जो है वो देखरेख भी करेगी बस की। मगर जब बीजेपी ने और विपक्ष ने हंगामा मचाया तो केजरीवाल उन्होंने वापस ले लिया वो। और शराब घोटाला भी जैसे ही एलजी ने उस पर अपना वो लगाया, जांच बिठाई, तुरंत अरविंद केजरीवाल ने वो वापस ले लिया। इसी तरह स्कूल में बार बार बोलते थे अरविंद केजरीवाल की 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे, बनाया एक भी नहीं। अब उनका बहाना है कि दिल्ली में जो लैंड है, लैंड डीडीए के पास है, जो कि केंद्र के अंदर है। तो इनका कहना है कि हमने ये नहीं बनाया, स्कूल कॉलेज नहीं बनाया, जो स्कूल हमारे पास है उसी को हमने अच्छा कर लिया। मगर अब ये भी है कि स्कूल में हजारों पद टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये सब के खाली हैं। और अगर 800 स्कूल है या 1200 स्कूल है दिल्ली में, तो उसमें 800-900 में साइंस की पढ़ाई ही नहीं होती है। फिर इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है स्वास्थ्य वाले में, स्वास्थ्य में भी कई तरह के घोटाले घपले की बात हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी के करीबी लोग हैं, केवल उन लोगों को रूम लेकर उसमें खोला गया, उसमें पैसा दिया जा रहा है। हालांकि ये नहीं है, कहीं भी कोई खोल सकता है, मगर आम आदमी पार्टी जो क्लिनिक है उसमें क्या काम हो रहा है, कैसे डॉक्टर हैं, इस पर लोग बार बार सवाल उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि आम आदमी पार्टी से ही निकली हुई स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, मगर वो लगातार केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। अभी वो गंध भी जाकर केजरीवाल के घर के आगे डाल आई थी, जिस पर कि उनको हिरासत में भी पुलिस ने लिया था। और वो बार बार जगह जगह जाकर दिल्ली सरकार की जो कमियां हैं वो निकाल रही हैं। तो खुद स्वाति मालीवाल जो है वो भी केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई हैं। और उसके बाद खुद केजरीवाल की पार्टी के लोग जो बीजेपी में आ गए हैं, उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, फिर
मंत्री थे राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान, ये सब आ गए हैं बीजेपी में और बीजेपी ने उन लोगों को टिकट भी दिया है। और फिर दलित वाला जो कार्ड है उस पर भी बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी बोलती है अंबेडकर के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, मगर असल में काम वैसा नहीं करती। वो जो है खुद ये लोग जो थे, इनमें से जो दलित थे उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया, इसलिए इनको आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। और 2 दिन पहले इनके आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब ये सब जो है केजरीवाल के खिलाफ जा रहा है और एंटी इनकम्बेंसी जो है 10 साल पुराना, वो तो केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़ा ही हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी भी है केजरीवाल के पीछे और बीजेपी जो है इसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज से लगभग 10, 12, 13 साल पहले अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो करप्शन को लेकर एकदम खुलेआम ये करती थी, आज के डेट में वो खुद करप्शन से घिर गई है। अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगे हुए हैं और खुद अन्ना भी बार बार केजरीवाल को बोल रहे हैं कि उन्होंने शुरू में भी अन्ना ने बोला था केजरीवाल को कि राजनीति में मत जाओ, राजनीति में जाके लोग खराब हो जाते हैं। मगर केजरीवाल जो हैं वो आए और कई तरह के वादे किए, कहा कि अगर मैं राजनीति में आता हूं तो मेरे बच्चे की कसम मैं नहीं आऊँगा, फिर मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। और जो उन्होंने कसम खाई, केवल कसम नहीं खाई, वो एकदम मतलब जो हलफनामा होता है, एफिडेविट, कोर्ट में जाके एफिडेविट उन्होंने करवाई और वो एफिडेविट लेकर सबको दिखाते थे उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मगर जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनके साथ 70 गाड़ियां चलती हैं और बहुत बुरी स्थिति है। मतलब जो वो नहीं करते थे वो सब उन्होंने कर्म किया। उन्होंने करीब आरोप है कि 58 करोड़ में उन्होंने अपना आलीशान शीश महल बनवा लिया। वो भी शीश महल किस तरह से, पहले जो ये शीश महल था केवल उन्होंने कहा कि इसको हमको बनवाना है, मगर बनवाने के नाम पे उन्होंने पुराने को तोड़कर खबर है कि नया बनवा लिया। क्योंकि जो इलाका है राउज एवेन्यू, लुटियंस दिल्ली, इन जगहों पर आपको किसी भी तरह से ये अलाउड नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर सके। एक छोटी भी चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा। मगर शीश महल जो केजरीवाल ने बनवाया 56, 57, 58 करोड़ में, उसमें इन्होंने एक और चालाकी की कि इनको जैसे अगर 10 करोड़ के लिए एलजी के पास जाना पड़ता तो उन्होंने 9 करोड़ 99 लाख, 8 करोड़, इस तरह से उससे इतना कम रखा कि दिल्ली सरकार में ही मामला निपट जाए, एलजी के पास नहीं जाना पड़े, और सारा कुछ कर लिया इन्होंने। और उस वहीं पे इन पर पेड़ जो है वो भी काटने का आरोप लगा हुआ है। पेड़ जो है इन्होंने 5 पेड़ जैसे दिल्ली सरकार को अलाउड है काटना, तो उन्होंने 4-4 करके 80 पेड़ कटवा दिए। कहा जाता है कि करीब 80 पेड़ जो आसपास थे उन्होंने कटवा दिया। इस पर भी उन पर ये आरोप लगा हुआ है। देखें वो कैसे निकलते हैं। अब बस 5 तारीख को मतदान है, 8 को नतीजे आएंगे। देखना है कि क्या नतीजा जो है मतपेटी और ईवीएम से निकलता है। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।